अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टी केक। तो ये बहुत ही यम्मी होता है, बहुत टेस्टी होता है। ये देख रहे हैं कितना फ्लफ़ी से बना हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये कैसे बनता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेरे इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, और जिस तरह से मैं बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने भी वैसे ही बनाना है। तो ये इसी तरह से फ्लफ़ी से आपका केक तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक केक का सांचा लिया है, उस पर ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया इस तरह से। मैदा लिया है मैंने 1.5 कप, मक्खन लिया है 30 ग्राम, चीनी ली है 1 कप, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। वनीला एसेंस लूँगी 1/2 टेबल स्पून, और बेकिंग पाउडर लूँगी 1 टेबल स्पून। अंडे 4 अदद। सबसे पहले मैं अंडे लूँगी, अंडा एक एक करके तोड़ के एक एक करके अलग से मैं एक प्याली में डालूंगी, फिर इसके बाद मैं बाउल में डालूंगी, क्योंकि अंडों का पता नहीं होता कि कौन सा अंडा ख़राब निकला है और सारे अंडे ख़राब हो जाए, इसलिए 1 बाय 1 मैं एक एक अंडा करके लूँगी और उसे तोड़ के फिर बाउल में डालूँगी। अब चारों अंडों को मैं फेंट लूँगी बीटर की मदद से। अंडों को मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें चीनी पाउडर डाल दूँगी मैं, शुगर पाउडर। चीनी को अंडे में बीट कर लूँगी। शुगर बीट कर ली है मैंने, इसमें अब मैं मक्खन डाल दूँगी। मक्खन को पहले मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में, इसके बाद मैं इसमें डालकर इसको भी बीट कर लूँगी अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने स्टेनर लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी मैदा, इसमें मैं बेकिंग पाउडर डाल दूँगी और इन दोनों को मैं छान लूँगी। मैदे और बेकिंग पाउडर को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है इसमें। अब मैं ये हैंड बीटर से है ना इसको बीट कर लूँगी। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाए, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसमें मैं डाल दूँगी 4 टेबल स्पून मिल्क, दूध डालूँगी 4 टेबल स्पून। वनीला एसेंस डाल दूँगी इसमें मैं, और इन दोनों को बीट कर लूँगी एक मरतबा फिर है। केक मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे सांचे में निकाल लूँगी मिक्सचर को। केक मिक्सचर मैंने सांचे में निकाल लिया है, और इसे मैं अच्छी तरह से टैप कर लूँगी ताकि इसमें कोई बबल ना रह जाए। यहाँ पर पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है, इसमें केक सांचा रख दूँगी मैं और इसे कवर करके पकने दूँगी। पहले 2 मिनट तक मैं पकाऊँगी इसको हाई फ्लेम पर, इसके बाद 30 टू 40 मिनट तक हमने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम तक। ये देखिए 35 मिनट हो गए हमारे। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि केक हमारा अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है टूथपिक की मदद से। तो इसे मैं चेक कर लूँ कि ये अच्छी तरह से कुक हो गया है, कहीं से ये तो नहीं कि कच्चा रह गया हो। तो ये देखिए टूथपिक हमारी बहुत साफ़ निकली है, तो इसका मतलब हमारा केक तैयार हो चुका है। इसे पूरे मुझे 35 मिनट लगे थे, तो ये हमारा केक तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए केक हमारा कितनी आराम से निकल गया है, आप देख रहे हो इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो इस पर से मैं पहले बटर पेपर हटा लूँ और आपको दिखाती हूँ कट करके कि ये केक हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना अच्छा केक तैयार हुआ है, कैसा फ्लफ़ी सा केक हमारा तैयार हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, और ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह आपका केक इसी तरह ही तैयार होगा, इसी तरह फ्लफ़ी सा नरम सा बहुत ही मज़ेदार सा केक तैयार होगा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी,
और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।